होतं. इथं मंचावर उपस्थित असणारे सारेच आदरणीय, जसं की आता सांगितलं की सगळ्यांची नावं मी घेते म्हटलं तर खरंच वेळेत आहे. आणि आजचा प्रमुख कार्यक्रम जो आहे हा कविसंमेलनाचा आहे, त्यामुळे मला वाटतं सगळ्यांना त्याची ओढ जास्त असेल. तरी सुद्धा जिच्यामुळं मी आज इथं उपस्थित आहे ती माझी जीवलग मैत्रीण शैली. आणि इथे अनेकांना मी ओळखते. असे दिग्गज हे सगळे कवी इथे जमलेले आहेत. बळवंत गोयल आहेत, लीना निकम आहे, कांबळे मॅडम आहेत, अन्सारीजी आहेत. या सगळ्यांची नावं मी ऐकलेली आहेत आणि आज मला त्यांना ऐकण्याचं योग येणार आहे. माझ्यासाठी खूप भाग्याची गोष्ट आहे. मी शैला म्हटलं की अगं किती स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना बरीच सुखदुःख घेऊन, आनंद घेऊन आपण पुढे चालत असतो. या आनंदात काही घटना कालचक्राप्रमाणे घडत असतात. कोणी या जीवजगामध्ये येतं तर कोणी निघून जातं. आज आपण स्वातंत्र्य शहीदांना आदरांजली अर्पण करणारच आहोत. त्याचप्रमाणे आज नुकतंच प्रदीप पटवर्धन, एक मराठी अभिनेत्याचं अचानक निधन झालं. आपण त्यांचंही या ठिकाणी एक आपलं दायित्व आहे. एक आपण ज्या ठिकाणी काम करतो आहोत, एक कलावंत म्हणून आपण सगळे या ठिकाणी आहोत. एक मराठी नाटककार आणि हा आपला पिंड आहे, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा पिंड आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आपण 2 मिनिटं उभं राहून एक आदरांजली, शहीदांना पण आदरांजली. आणि आज पटवर्धन यांचं निधन झालं, त्यांना या ठिकाणी आपण 2 मिनिटं आदरांजली अर्पण करूया. शांती शांती. फार मोठा कालावधी आहे. यानंतर सन्माननीय वाते मॅडम यांचं या ठिकाणी आपण सेवानिवृत्ती त्यांची जवळच आलेली आहे. त्यानिमित्त आपण या ठिकाणी सर्व एकत्रित आहोत, म्हणून आपण त्या ठिकाणी यांचा एक सेवानिवृत्तीचं एक छोटंसं त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलेलं आहे. आपके नागपुर के सागर खादी वाली कविता सुनी है, उसको देखिए. फोन आया उनको कि वो कविता, तो वहाँ की जो चीफ एडिटर है उन्होंने मुझको मैसेज दिया कि आप वो कविता भेजिए. मैंने कविता भेज दी, पसंद आई, उन्होंने बाकायदा स्वीकृति दी, मैसेज भी आ गया, सब हो गया. उसके बाद में डॉक्टर साहब सुनिएगा, बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ. राजनीति कहाँ कहाँ किस किस प्रकार अपनी विकृतियां दिखाती है और हम लोग पैदा हुए हैं कि उन विकृतियों पर पत्थर फेंके. तो जो मुख्य संपादिका थी उन्होंने बाकायदा मुझको बधाई दी थी कि आपकी बहुत कविता बहुत अच्छी है और ये सिलेक्ट हो गई है, सब कुछ हो गया. उसके बाद एक अंतिम चरण के लिए एक कमेटी की मीटिंग होती है. उसमें मुख्य संपादिका को कहा गया है कि आप सागर खादीवाला की कविता मत रखिए. उसने कहा क्यों मैडम ये कविता अच्छी नहीं है? बोले नहीं, कविता बहुत अच्छी है लेकिन वो खादीवाला जो विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते, इसलिए वो कविता नहीं लिखी. बहुत सारे लोगों ने बहुत कविताएं कही है. एक बिल्कुल नए नजरिए से मैंने देश को यहाँ पे पेश करने की कोशिश की है. एक शब्द आया मतलब शायद थोड़ा कठिन, उसमें एक शहादत नाम का शब्द है. शहादत यानी बलिदान होना, अपने आप को अर्पित करना, बलिदान. बस ये शब्द थोड़ा कठिन जा सकता है, बाकी हिंदुस्तानी भाषा में कविता है. तो देखिए, देश
न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी नकोजों से बने किसी नक्शे का नाम है। अपने मराठी में दाद वाद बहुत कम देते हैं, ताली वाली नहीं बजाते, वाह वाह नहीं बोलते, ये हमको मालूम है। तो आप चुप भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कविता बहुत दाद दे चुकी है। मंच पे क्या लोग करते हैं ये आप देखना, जो लोग दाद वाद नहीं देंगे ना आप उनको भी दाद मत देना देना। मैं हमेशा संचालन करते समय ये बोलता हूं, तो सावधान। हाँ ऐसे तो क्या हुआ, एक बार मीनाक्षी जोशी संचालन कर रही थी, मैंने खूब दाद दी थी, मराठी के 5 कवि मैं अकेला, तो बोले नहीं दाद नहीं मैंने रखे, बोले नहीं ये बोलते कि टिंगल कर रहे हैं दाद देके, तो हिंदी में टिंगल विंगल नहीं होता, वो हिंदी में दाद देना बड़ा अच्छा माना जाता है। तो कविता पेश है, देश बढ़ जाइए बढ़ जाइए। तो क्या है, कवि सम्मेलन के बीच में कोई आता है ना, तो लोग कवि को नहीं देखते हैं, उसको देखते हैं कि आपस में क्या कानाफूसी कर रहे हैं, और वो जाति क्या लाएगा ये भी देखते हैं। तो तब कवि ने रुक जाना चाहिए, और कोई महिला है तो कवि ने तो एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, जब तक वो उतर के चली नहीं जाती, बैठ नहीं जाती, तब तक कविता नहीं सुना सकती। तो देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। देश उस परिधि का भी नाम नहीं है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है, और न ही देश उस संज्ञा का नाम है जो हमें सर्वनाम होने से बचा देती है। देश न तो जमीन के किसी टुकड़े का नाम है और न ही देश कागज के टुकड़े पर आड़ी टेढ़ी लकीरों से बने किसी नक्शे का नाम है। देश उस परिधि का भी नाम नहीं है जो अपने दायरे में किसी बिंदु पर हमें हमारे होने का पता देती है, और न ही देश उस संज्ञा का नाम है जो हमें सर्वनाम होने से बचा लेती है। देश एक जज्बा, एक एहसास होता है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास होता है। देश को एक जज्बा, एक एहसास होता है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास होता है, और देशभक्ति की स्याही जिस कौम की रगों में लहू बनकर मचलती है, वो कौम इतिहास में एक नया इतिहास लिखती है। देश को एक जज्बा, एक एहसास होता है, वक्त के पन्नों पर देशभक्ति की स्याही से लिखा गया इतिहास होता है, और देशभक्ति की स्याही जिस कौम की रगों में लहू बनकर मचलती है, वो कौम इतिहास में एक नया इतिहास लिखती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नापाक इरादे ने देश की सरहदों को छूने की कोशिश की है, सीमा पर इसी स्याही ने एक इबारत लिखी है। वो इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। और इतिहास हुआ है कि जब भी किसी नापाक इरादे ने देश की सरहदों को छूने की कोशिश की है, सीमा पर इसी स्याही ने एक इबारत लिखी है। ये इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। और शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रहेगा, आखिरी पंक्तियां ही बन दिया कि ये इबारत जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जाती है, देशभक्ति की भाषा में शहादत कहलाती है। और शहादत की इबारत लिखने का जज्बा जब तक कायम रहेगा, ये मुल्क सलामत था, सलामत है और सलामत है। न जमीन के टुकड़े का नाम देश है, न कागज के नकाशे का नाम देश है। देश एक जज्बा है, एहसास है, एहसास होता है, देशभक्ति के पन्नों पर लिखा इतिहास होता है। बहुत सुंदर सर, आपकी रचना में एक देशभक्ति का एक उत्कट परिभाषित आपने किया है, बहुत सुंदर। देशभक्ति की शहादत हम सब में है, लेकिन वो प्रस्तुत होनी चाहिए, व्यक्त होनी चाहिए। और एक कविता एक ऐसा माध्यम है जो इन पन्नों पर आपने ये प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी रचना आपकी है। इसके बाद मैं जिन कवि को बुलाना चाहूंगी वो कवि है सम्माननीय अविनाश जी
जी बाबरे। तुमने दिए जो जलाए, मोहब्बत के तुमने दिए जो जलाए, हमें रोशनी के दो ख्वाब आ रहे हैं। मोहब्बत के तुमने दिए जो जलाए, हमें रोशनी के दो ख्वाब आ रहे हैं। सवालों से तुमने शुरू जिंदगी की, सवालों से तुमने शुरू जिंदगी की, महकती हवाओं के जवाब आ रहे हैं। मोहब्बत के तुमने दिए जो जलाए, सुने हीर रांझा के उल्फत के नगमे, सुने हीर रांझा के उल्फत के नगमे, हमें भी वही अब रुआब आ रहे हैं। मोहब्बत के तुमने दिए जो जलाए, हमें रोशनी के लो ख्वाब आ रहे हैं। बहुत कांटों के भरा सफर था हमारा, उस कांटों के सफर को तय करके हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं। ये माना के कांटों से भरे रास्ते थे, शायद मैडम, ये माना के कांटों से भरे रास्ते थे, मगर मोड़ ऐसे के गुलाब आ रहे हैं। मोहब्बत के तुमने दिए जो जलाए, हमें रोशनी के लो ख्वाब आ रहे हैं। डॉक्टर दिनकर येवलेकर जी यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करू इच्छिते। या कवी संमेलनामध्ये तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपण हिंदी आणि मराठी दोन्ही संमिश्र या ठिकाणी रचना सादर करणार। क्रांतिकारी वीरों ने, जिन शहीदों ने, क्रांतिकारी वीरों ने अपनी और परिवार की कुर्बानी से दी हमें आजादी, दी हमें आजादी, उन शहीदों को इस क्रांति पर्व पर झुककर करो तुम सलाम, झुककर करो तुम सलाम। शहीदों और क्रांतिवीरों के कारण ही, शहीदों और क्रांतिवीरों के कारण ही मना रहे यह अमृत महोत्सव का जश्न, यह अमृत महोत्सव का जश्न आज इसी क्रांति पर्व पर उमड़ा है। आज इसी क्रांति पर्व पर उमड़ा है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का उत्सव, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का उत्सव। उनके त्याग, बलिदान और समर्पण की हम करें कोटि कोटि प्रणाम, हम करें कोटि कोटि प्रणाम। पर आज अमृत महोत्सव के पर्व पर आज अमृत महोत्सव के पर्व पर स्वतंत्र भारत की यह आम जनता को आज अमृत महोत्सव के पर्व पर स्वतंत्र भारत की यह आम जनता को महंगाई से हो रही दिन ब दिन हैरान, दिन ब दिन हैरान, महंगाई से हो रही है दिन ब दिन हैरान, राजनीति हिंसाचार की अधिकता से, राजनीति हिंसाचार की अधिकता से, धर्मांधता, अंधश्रद्धा की अज्ञानता से, धर्मांधता, अंधश्रद्धा की अज्ञानता से, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अत्याचार से, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अत्याचार से हो रही है आम जनता बहुत परेशान हो रही है आम जनता बहुत परेशान। हम करें कोटि कोटि प्रणाम, हम करें कोटि कोटि प्रणाम। स्वतंत्र भारत की यह आम जनता को, स्वतंत्र भारत की आम जनता को रोटी कपड़ा मकान से हुई है मोहताज, रोटी कपड़ा मकान से हुई मोहताज।
पूंजीपति दिनों दिन हो रहे धनवान, पूंजीपति दिनों दिन हो रहे धनवान, पीड़ित शोषित दलित किसान श्रमिक जन, दलित पीड़ित शोषित दलित किसान श्रमिक जन कर रहे क्या मेरा भारत महान, कह रहे हैं क्या मेरा भारत महान। अब तो याद करो शहीदों का बलिदान, अब तो याद करो शहीदों का बलिदान। हम करे कोटि कोटि प्रणाम, हम करे कोटि कोटि प्रणाम। आजाद हुए पर भूल गए शहीदों का योगदान, आजाद हुए पर भूल गए शहीदों का योगदान। तिलक बापू भगत सिंह झांसी की रानी, तिलक बापू भगत सिंह झांसी की रानी, अनगिनत शहीदों का व्यर्थ न हो बलिदान, अनगिनत शहीदों का व्यर्थ न हो बलिदान। हम भारतीय है, तिरंगा है हमारी शान, हम भारतीय है, तिरंगा है हमारी शान। इससे मिलता है राष्ट्रीय जीवन को मान, इससे मिलता है राष्ट्रीय जीवन को मान। रहे मिलजुल के एकता अखंडता से, रहे मिलजुल के एकता अखंडता से। करो संविधान मूल्यों का सम्मान, करो संविधान मूल्यों का सम्मान। हम करें शब्द के कभी शिल्पकारों को, काव्य के मत वालों को जमील अंसारी का आदाब, प्रणाम, वड़क्कम, जय जी और सलाम। आइए इसके पश्चात मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि मंदिर की आरती हो, डॉक्टर साहब, मंदिर की आरती हो कि मस्जिद की हो अजान, मंदिर की आरती हो। देखिए मेरा भारत कितना महान है। मंदिर की आरती हो कि मस्जिद की हो अजान, सबको है हक बराबर, कहता है संविधान। मंदिर की आरती हो या मस्जिद की हो अजान, सबको है हक बराबर, कहता है संविधान। और बाबा के संविधान के कारण ही है जमीन भारत, बाबा के संविधान के कारण ही है जमीन। सारे जहां में अपना भारत हुआ महान, सारे जहां में अपना भारत हुआ महान। मंदिर की आरती हो कि मस्जिद की हो अजान, सबको है हक बराबर, कहता है संविधान। और चार पंक्तियों का है डॉक्टर साहब, बोला जी डॉक्टर साहब, हमारे मित्र डॉक्टर बलवंत भोयर जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी आशीर्वाद चाहूंगा। चार पंक्तियों से कहिए मैंने कि उर्दू हो या कि हिंदी, उर्दू हो या कि हिंदी, मराठी जबान में, उर्दू हो या कि हिंदी, मराठी जबान में लिखता हूं मैं कविता, भारत की शान में। लिखता हूं मैं कविता भारत की शान में। और आतंक मचाना छोड़ दे, दाऊद तू यहां, आतंक मचाना छोड़ दे, दाऊद तू यहां। मारेंगे घुस के हम तुझे पाकिस्तान में, मारेंगे घुस के हम तुझे पाकिस्तान में। और शायर हूं हिंदी मराठी उर्दू जबान का, शायर हूं हिंदी मराठी उर्दू जबान का। प्रचार कलम से करता हूं, लेखनी प्रचार कलम से करता हूं, अमनो अमान का, शांति। शायर हूं हिंदी मराठी उर्दू जबान का, प्रचार कलम से करता हूं, अमनो अमान का। और जन्मा पला बड़ा हुआ, जन्मा पला बड़ा हुआ,
भी मैं यहाँ, मरूंगा भी मैं यहाँ। मुझको ये गर्व है कि हूँ हिंदुस्तान का। मुझको ये गर्व है कि हूँ हिंदुस्तान का। शायर हूँ हिंदी मराठी उर्दू जबान का। शायर हूँ हिंदी मराठी उर्दू जबान का। और अब एक चित्र अलग देख लीजिए, 4 पंक्तियां, उसके बाद में आपकी रहमत तमाम के भारत की आज देख लीजिए क्या परिस्थिति है भारत की। भारत की इंडिया की खूबी गिना रहा हूं, विशेषता। भारत की इंडिया की खूबी गिना रहा हूं। दिन रात करके मेहनत कौड़ी कमा रहा हूं। दिन रात करके मेहनत कौड़ी कमा रहा हूं। दिल रो रहा है मेरा। दिल रो रहा है मेरा। दिल रो रहा है मेरा। धंधा न नौकरी है। आज के युवा पीढ़ी की ये दर्द है कि दिल रो रहा है मेरा। धंधा न नौकरी है। धंधा न नौकरी है। डिग्री है पास मेरे, पंचर बना रहा हूं। डिग्री है पास मेरे, पंचर बना रहा हूं। धन्यवाद. प्रणाम करतो. आणि माझी एक रचना आहे, हिंदीमध्ये केली आहे मी, ती सादर करतो. रहनुमा इस देश का हे नाव आहे. रहनुमा इस देश का. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है. हर सीमा तक हद हो तेरी आत्मा की सोच है. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है. हर सीमा तक हद हो तेरी आत्मा की सोच है. तू चला रे अपने घर से राह थामे देश की. तू चला रे अपने घर से राह थामे देश की. माँ की ममता रो पड़ी रे अंत तक इस देश की. आज़ाद गुलशन है रे सपना हर किसी का गीत है. आज़ाद गुलशन है रे सपना हर किसी का गीत है. दुश्मनों पे जीत आना देश की ये रीत है. हर बारी जीत आना अपना तो ये काम है. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है. हर सीमा तक हद हो तेरी आत्मा की सोच है. आज दिया हमने अपना कल तो सब आज़ाद हो. आज दिया हमने अपना कल तो सब आज़ाद हो. खून बहा के हमने अपना गुलशन ये आबाद हो. आ गए हैं दूर तक हम साथ में माटी वही. आ गए हैं दूर तक हम साथ में माटी वही. घर में माँ की लोरी सुन हम गीत कानों में वही. हम लड़ेंगे आखिरी तक फिर जो अंजाम है. हम लड़ेंगे आखिरी तक फिर जो अंजाम है. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है. हर सीमा तक हद हो तेरी आत्मा की सोच है. माँ तेरे चरणों में अर्पण बलिदानों की सेज अमर है. माँ तेरे चरणों में अर्पण बलिदानों की सेज अमर है. तुझको तो माँ याद ही होगा तेरा तो हर लाल निडर है. मातृभूमि के दिल में हरदम आज़ादी का परचम लहरा. मैं जाने की सोच से पहले हर माथे पे तिलक है गहरा. सिंधु से हिम शिखर तक मातृभूमि शान है. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है. रहनुमा इस देश का तू आसमां पे नाम है.